सीमा के प्रहरी बनकर के देश के साथ खड़े रहना चाहिए, वहाँ सीमा के गद्दार बनकर के खड़े हैं। तब सीमा का सुल्तान कहलाने वाले, सीमा के चाणक्य कहलाने वाले, उनकी शरण में खड़े होकर के सीमा के गद्दार खड़े होंगे तो कितना चिंता का विषय है, क्योंकि राजनीतिक शरण उसको लंबी भी है। 10 साल तक वो एक उनका निजी सचिव के रूप में रहा, छाया की तरह रहा, और वो राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री रही। उनको ध्यान रखना चाहिए ना, रखा भी होगा। अब ये तो विषय खोज का है कि आपका निजी सचिव है, उसकी क्या गतिविधियां आपको पता नहीं है या आपने पता क्यों नहीं की। अब जाकर के जब पैनी नजरें हमारी जांच एजेंसियों की उस पर पड़ी, तब जाकर के ये बात सामने आई है। नहीं तो उन्होंने पता नहीं क्या क्या गुप्त सूचना सेना संबंधी होगी, हमारी अन्य संबंधी होगी। 10 साल तक उसने पता नहीं क्या क्या पहुंचा, क्योंकि वो विभागीय कर्मचारी भी वो तो विश्वस्त एक आपातकाल जो विभाग है उसमें बैठता था। तो बड़ा चिंता का विषय है, मेरा चिंतन का विषय है। यही तो खोज का विषय है। कुछ लोग अभी सोशल मीडिया पर पूर्व मंत्री जी के बड़े बखान कर रहे हैं, बड़े जी लगा करके उनको कह रहे हैं अभी तो वो हज करने गए हैं, अभी आएंगे तब जवाब देंगे। जवाब जनता जानती है, क्या जवाब देंगे वो? आपके साथ निजी सचिव रहा है और आपको पता तक नहीं लगा तो फिर क्या जवाब देंगे आप? अब आगे स्पष्टीकरण देंगे, सफाई देंगे, साहब ऐसा है उनके साथ ये हो जाना चाहिए, तो हम भी जानते हैं ये सफाई के मामले राजनीति हैं। परंतु जो 10 साल तक आपके साथ छाया की तरह रहा, उसकी गतिविधियों पर आपने नजर क्यों नहीं रखी? वो क्या कर रहा? यदि नहीं रखी तो भी कमी है, और आपके जानबूझ करके ऐसा पनपाया जिसको शरण दी राजनीति, तो अति निंदनीय विषय है। इसलिए ये कोई स्पष्टीकरण देने का भी विषय नहीं है, ये तो वास्तव में राष्ट्र के साथ में गद्दारी का विषय है। इसलिए नैतिकता के आधार पर जो कांग्रेस के बड़े बड़े यहाँ विराजमान जनप्रतिनिधि है, वो भी इसका बिल्कुल पुरजोर विरोध करें और माननीय मंत्री जी क्षमा मांगे और गलती स्वीकार करें कि मेरे से बहुत बड़ी त्रुटि हुई है, अथवा जो भी उनकी भूमिका रही वो स्पष्टीकरण करें। जब युद्ध होता है पाकिस्तान के साथ, तब सीमांत क्षेत्र के लोग पूरी तैयारी से रहते हैं, हम सेना के साथ खड़े रहने का हमें मौका मिलता है, और बारी बारी से बड़ा बुजुर्ग माताएं बहनें सब ये चाहते हैं कि हम सेना के साथ खड़े रहेंगे, और सेना जो हमें आदेश देगी, कोई भोजन दे रहा है, कोई पैकेट दे रहा है, कोई पानी दे रहा है, कोई राखी बांध रहा है, और कोई उनके साथ जा करके पाकिस्तान के रास्ते बता रहा है। इतनी जज्बा हमारी सीमांत क्षेत्र में देशभक्ति का है, वो देखने लायक। युद्ध होता तो यहाँ के लोग घबराते नहीं है, युद्ध होता तो उत्सव की तरह तैयार रहते हैं कि मुझे भी मौका मिलेगा देश के लिए। इन परिस्थितियों में कोई यहीं का व्यक्ति जाके देश के गद्दार के साथ खड़ा हो जाता, हम सबके लिए कलंक लगा है, हम सबके लिए शर्मिंदगी का विषय है, और बहुत घृणित होते हैं अंदर से। क्या उत्साह जो था इस प्रकार की भी पनप रही हमारी सीमा पर, तब तो हमारे लिए बहुत बड़ा कलंक हो गया। सीमा के प्रहरी बनकर के देश के साथ खड़े रहना चाहिए, वहाँ सीमा के गद्दार बनकर के खड़े हैं। तब सीमा का सुल्तान कहलाने वाले, सीमा के चाणक्य कहलाने वाले, उनकी शरण में खड़े होकर के सीमा के गद्दार खड़े होंगे तो कितना चिंता का विषय है, क्योंकि राजनीतिक शरण उसको लंबी भी है। 10 साल तक वो एक उनका निजी सचिव के रूप में रहा, छाया की तरह रहा, और वो राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री रही। उनको ध्यान रखना चाहिए ना, रखा भी होगा। अब ये तो विषय खोज का है कि आपका निजी सचिव है, उसकी क्या गतिविधियां आपको पता नहीं है या आपने पता क्यों नहीं की। अब जाकर के जब पैनी नजरें हमारी जांच एजेंसियों की उस पर पड़ी, तब जाकर के ये बात सामने आई है। नहीं तो उन्होंने पता नहीं क्या क्या गुप्त सूचना सेना संबंधी होगी, हमारी अन्य संबंधी होगी। 10 साल तक उसने पता नहीं क्या क्या पहुंचा, क्योंकि वो विभागीय कर्मचारी भी वो तो विश्वस्त एक आपातकाल जो विभाग है उसमें बैठता था। तो बड़ा चिंता का विषय है, मेरा चिंतन का विषय है। 7 बार पाकिस्तान चले जाना और कुछ भनक नहीं पड़े, ऐसा हो सकता है? यही तो खोज का विषय है। कुछ लोग अभी सोशल मीडिया पर पूर्व मंत्री जी के बड़े बखान कर रहे हैं, बड़े जी लगा करके उनको कह रहे हैं अभी तो वो हज करने गए हैं, अभी आएंगे तब जवाब देंगे। जवाब जनता जानती है, क्या जवाब देंगे वो? आपके साथ निजी सचिव रहा है और आपको पता तक नहीं लगा तो फिर क्या जवाब देंगे आप? अब आगे स्पष्टीकरण देंगे, सफाई देंगे, साहब ऐसा है उनके साथ ये हो जाना चाहिए, तो हम भी जानते हैं ये सफाई के मामले राजनीति हैं। परंतु जो 10 साल तक आपके साथ छाया की तरह रहा, उसकी गतिविधियों पर आपने नजर क्यों नहीं रखी? वो क्या कर रहा? यदि नहीं रखी तो भी कमी है, और आपके जानबूझ करके ऐसा पनपाया जिसको शरण दी राजनीति, तो अति निंदनीय विषय है। इसलिए ये कोई स्पष्टीकरण देने का भी विषय नहीं है, ये तो वास्तव में राष्ट्र के साथ में गद्दारी का विषय है। इसलिए नैतिकता के आधार पर जो कांग्रेस के बड़े बड़े यहाँ विराजमान जनप्रतिनिधि है, वो भी इसका बिल्कुल पुरजोर विरोध करें और माननीय मंत्री जी क्षमा मांगे और गलती स्वीकार करें कि मेरे से बहुत बड़ी त्रुटि हुई है, अथवा जो भी उनकी भूमिका रही वो स्पष्टीकरण करें।